जैसा कि आप सबको पता है कि भाई लालू के लाल कर रहे कमाल। लालू के जो लाल है ना, ये जो बड़े वाले लाल हमेशा कमाल ही किए हैं। वो सच में थोड़े से ट्रैक से हटके हैं। आप लोग कहिएगा ना कि वो नॉर्मल है, नहीं भैया वो नॉर्मल नहीं है। भले वो खुले विचार के हों, दिल के साफ हों, बहुत अच्छे इंसान हों, ये मैं नहीं कहूंगी कि नहीं वो बुरे हैं, क्योंकि देखिए जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो ना, सिर्फ बाहर से देख के आप उसको जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंसान का दो अलग अलग एंगल होता है। बाहर कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और होता है। हर एक मुस्कुराने वाले जो चेहरे होते हैं उसके पीछे बहुत दर्द भी होता है। तो मैं उनके बारे में ये तो नहीं कहूंगी कि वो बुरे इंसान हैं या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि उन्होंने मेरा कुछ बुरा नहीं किया। मैं जानती भी नहीं हूँ कि भाई वो किसी का बुरा किए। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में जो वो किए, तो वैसे हर किसी का पर्सनल लाइफ है। वो अपने अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है नहीं करता है, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। और कुछ कुछ चीजें जो होती है ना, वो भगवान की भी मर्जी होती है। शायद भगवान जिसके रिश्ते नहीं बचाना चाहते ना, उसको खुद खड़ा होके बिगाड़ देते हैं। कुछ रिश्ते भगवान जान के खराब कर देते हैं कि ताकि भविष्य में आपको पछतावा ना हो। तो मैं ये नहीं जानती कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप के जो रिश्ते खराब हुए उसके पीछे क्या कारण था। भगवान की मर्जी थी या परिवार की मर्जी थी। वैसे भगवान अपने पे तो कोई दोष लेते नहीं है, आप सबको पता होगा। तो जहां भी होता है लोग ही लोग कारण बनते हैं। जैसे राम को वनवास तो मंथरा केकई को हुआ था ना, कि राम को वनवास तो केकई को अपजस और मंथरा का दिमाग। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर इस वनवास में किसका दिमाग है और किसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। आज बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि भाई ये मैटर जो है ना, मतलब रह के ना जंप ले रहा है। मैंने वीडियो बनाया था, मुझे लगा ये मैटर अब खत्म हो चुका है। इस पे अब जो भी होगा कोर्ट में होगा, न्यायिक होगा, प्रशासन के थ्रू होगा। मतलब अब इसमें कुछ नया मतलब ये आने वाला नहीं है। अब जो होगा न्याय में होगा, मतलब न्यायिक हाई कोर्ट वगैरह में, मतलब कोर्ट के डिसीजन होंगे। अब आम आदमी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरे मन में चल रहा था, तो मुझे लगा आप लोग से बातें करनी चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपनी नई वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ तेज प्रताप भैया, तेजू भैया की। तेजू भैया बेचारे नाम के तेजू हैं, काम में हमेशा बेचारे मार खा जाते हैं। दुख होता है कि नाम तेजू रख दिया और काम में हमेशा ही पीछे हो जाते हैं। शायद सही बात है कि जो साफ सुथरे दिल के होते हैं ना, उनका तेज दिमाग वाले ना उनके इस्तेमाल कर जाते हैं। तो चलिए आज इनकी बात करेंगे। और उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे आईडी पे नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे आईडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। जो सच हो, जो मैं देखूं, जो मुझे महसूस हो, मैं वो बातें आप लोग के साथ शेयर करूं। बाकी मैं आपके विचार जानूं, मैं इसीलिए वीडियो बनाने आती हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई तेज प्रताप उर्फ तेजू भैया का अभी बहुत सा कर्मकांड बाहर आया था। अब भाई वो कर्मकांड जो था वो किसके थ्रू बाहर आया, ये चीजें अभी तक पता नहीं चली। और यही जो चीज है ना, मुझे इसी बात के लिए सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि आखिर वो कौन शख्स था वो जो हवा के झोंके की तरह आया और उनके जितने भी काले चिट्ठे थे वो मार्केट में फैला दिया और अचानक वो गायब हो गया। दूसरा चीज कि भाई ये जो आकाश यादव जी थे, जो कल तक चिल्ला के ये बोल रहे थे कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं शांत होने वाला नहीं हूं, क्योंकि बात हमारे बहन के इज्जत की है, हमारे परिवार की इज्जत की है, मान सम्मान की है, हमारे घर की। हम लोग बहुत छोटे लोग नहीं हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते हैं। फ्रीडम फाइटर के घर से हम हैं। हमारे नाना जी ये थे, हमारे मामा जी ये थे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम वैसे नहीं छोड़ेंगे, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन भाई साहब तेज प्रताप भैया तो गायब हुए, समझ में आया, क्योंकि लालू जी उनको निष्कासित कर दिए। लेकिन आकाश भैया कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ कि भाई आकाश भैया कहाँ चले गए, क्यों नहीं न्याय की बात करने आ रहे हैं। कहाँ चला गया उनकी बहन के लिए उनका न्याय? क्या उनकी बहन का इज्जत का जो छीछा लेदर हुआ, उसके लिए जो न्याय, जो लड़ाई लड़ रहे थे फ्रीडम फाइटर बनके, वो लड़ाई छोड़ के कहाँ भाग गए भैया? कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है।
जिसकी बहन के साथ इतना कुछ हो चुका हो, जिसकी बहन के की शादी तक के फोटो मतलब वायरल हो गए हों, और उसके बाद इस कहानी का कोई भी मतलब ये प्रूफ नहीं आ रहा है, तो आखिर भैया इतने शांत क्यों हो गए? कल तक जो लालू परिवार को डरा रहे थे, कल तक वो लालू परिवार से लोहा लेने के लिए तैयार रहे थे कि मैं तेजस्वी जी से नहीं डरता हूँ, ना ही मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से डरता हूँ, तो आखिर जो है वो आखिर कहाँ चले गए? कहाँ गए आकाश भैया? क्या अब आकाश भैया को उनकी बहन के मान सम्मान का कोई लेना देना नहीं है? अब उनके घर के इज्जत से उनको कोई लेना देना नहीं है? क्या अब उनको नहीं लग रहा है कि उनकी बहन के मतलब सम्मान पे की बात है? आखिर वो इतने शांत क्यों हो गए? क्या मतलब वो लालू परिवार से डर गए, या उनकी जो बहन की शादी और तेज प्रताप यादव की शादी की जो फोटो वायरल हुई थी वो झूठी थी, या फिर वो लालू परिवार के साथ जाके हाथ मिला लिए? क्या है सच्चाई? क्योंकि भाई कल तक जो भाई इतने चिघाड़े मार मार के बोल रहा था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, अचानक उस भाई का गायब हो जाना आप लोग को क्या लगता है? कहीं मतलब ये तो नहीं है कि भाई ये जो आकाश भैया थे ये अपने बहन को आगे करके, अपने बहन के मान सम्मान को बेच के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे? क्योंकि अगर ये राजनीति रोटी नहीं सेकना चाहते और अगर सच में इनको अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ना होता, तो जब इनको पशुपति पारस जी के पार्टी से निकाला गया उसके बावजूद भी ये खड़े रहते, ये रोड जाम करते, मोर्चा निकालते, धरना प्रदर्शन करते, लालू जी के अगेंस्ट, लालू जी के घर के आगे जाके धरना प्रदर्शन करते। लेकिन मैंने तो कहीं उनका कोई ये सब जिक्र नहीं सुना। तो आखिर कल तक वो क्यों चिल्ला रहे थे? क्या कल तक उनको ये लग रहा था कि भाई लालू परिवार से के फोटो वीडियो वायरल करके मैं इस तरह की हरकतें जब होगी तो उसके बाद या तो लालू परिवार वाले जो है मेरी बहन को घर की बहू बना लेंगे? या उनको क्या लग रहा था कि हो सकता है कि हमें कहीं से कोई सीट मिल जाए, कोई टिकट कंफर्म हो जाए? मतलब मुझे तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश भैया आखिर कहाँ गए। तेजू भैया का तो समझ में आया कि लालू जी उनको निष्कासित किए, तो तेजू भैया कहीं जाके मतलब खुद को सरेंडर कर दिए, क्योंकि तेजू भैया का कहना था कि भाई मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है। मैंने बहुत सारे उनके रिश्तेदार लोगों के भी इंटरव्यू सुने हैं जिसमें लोगों का ये कहना था, और कहीं ना कहीं ये चीजें कहना उनका सही भी था, कि कोई इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अपने प्राइवेट फोटो और वीडियो वो खुद सोशल मीडिया पे नहीं लाएगा। क्योंकि अगर हमारे काले करतूत जो होंगे, हम थोड़े चाहेंगे कि मीडिया के सामने आए। जब 12 साल से तेजू भैया इस चीज को बाहर नहीं ला रहे थे, 12 साल से उनका रिलेशन था, जैसा कि आकाश भैया का कहना है, जैसा कि लोगों का कहना है, तो जब 12 साल से वो बंदा अपने हरकतों को, अपनी चीजों को, अपनी मतलब प्राइवेट फोटो वीडियो को बाहर नहीं लाया, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब भाई इनके हियरिंग थी, जब इनके और ऐश्वर्या राय जी का जो मतलब ये डाइवोर्स का जो केस चल रहा है उसकी तारीख थी, उसका डेट था, और उससे जस्ट पहले ये वीडियो और मतलब फोटो का आने का क्या मतलब, इसके पीछे क्या आखिर ये हो सकता है? कहीं ये सच में एआई का तो मतलब ये नहीं है? और अगर एआई का नहीं है, अगर एआई जनरेटेड ये नहीं है, तो फिर आकाश भैया चुप क्यों हो गए? भैया की तो कोई गलती नहीं थी, ना ही उनकी बहन की गलती थी, गलती तो तेजू भैया की थी, शादी तो इन्होंने किया था, उनकी बहन को धोखा तो इन्होंने दिया था, तो फिर वो चुप क्यों हो गए? मुझे इसी चीज का जवाब चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि भाई मैं इतनी बड़ी कोई हूं नहीं जो आकाश भैया मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से पूछ रही हूँ भैया, अगर आप तक या आपके कोई चाहने वाले तक अगर मेरा वीडियो जाए तो भैया मुझे एक बात का आप जवाब जरूर देना कि भाई आप तो कल तक बहन के मान सम्मान के लिए लड़ रहे थे, आखिर आपके साथ क्या ऐसा हुआ? क्या आपको कोई डराया? क्या आपको कोई धमकाया? क्या आपको किसी चीज का लोभ दिया गया? क्या आपने लालू परिवार से हाथ मिलाया? आखिर क्या? मैं आप पे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं आप पे ये जो भी चीजें बोल रही हूँ भाई साहब, मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, ये मेरे क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मुझे बहुत इंतजार था। बहुत दिनों के बाद मैंने किसी ऐसे भाई को देखा था जो अपनी उस बहन के लिए फाइट कर रहा था, जिसकी बहन आज से 12 साल पहले किसी से शादी कर चुकी हो, और 12 साल के बाद वो चीज बाहर आता है और उसका भाई इतने दिलेरी के साथ कहता है कि हम भाई इस बहन का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने आज तक ऐसे भाई को देखा था
कि भाई अगर किसी की बहन शादी कर ले और जब बात उसके मान सम्मान की आता है, बात उसके बहन घर के इज्जत की आती है, बात उसके परिवार की आती है, तो अपने बहन को ना जगह धरा देता है, अपने बहन को घर से निकाल देता है, अपने बहन से रिश्ते तोड़ देता है। मैंने ऐसे भाई को देखा था। लेकिन पहली बार मैं देखी थी कि भाई कोई भाई ऐसा है जिसको अपने स्वार्थ से ज्यादा, अपने मतलब ये राजनीतिक कैरियर से ज्यादा अपनी बहन के सम्मान की चिंता है। लेकिन आप अचानक जब गायब हो गए ना भैया, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो आप प्लीज अगर मेरा वीडियो देखेंगे या मेरा वीडियो अगर जिन जिन के पास जाता है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं जो बोल रही हूँ, मेरे जो सवाल है क्या गलत है, और अगर गलत होंगे तो भी बताइएगा, सही होंगे तब भी बताइएगा, ताकि अगर मेरे सवाल गलत होंगे तो मैं इस चीज पे विचार करूंगी कि आखिर मेरा जो सवाल था, पूछने का तरीका गलत था, मेरे वर्ड गलत थे, क्या गलत थे। और आप बात करते हैं तेजू भैया की। तेजू भैया को अचानक से, भाई तेजू भैया का फोटो वीडियो वायरल होता है, तेजू भैया कहते हैं कि नहीं भाई ये मैंने नहीं किया, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक हो चुका था। फिर ये फोटो वीडियो डिलीट होते हैं, फिर से दोबारा फोटो वीडियो दोबारा जो है उनका सोशल मीडिया अकाउंट पे ये फोटो वीडियो मतलब ये भी होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ हम 12 साल से रिलेशन में थे। फिर वो अचानक से जब लालू जी का ट्वीट आता है कि भाई इनकी ऐसी हरकतों की वजह से हम इनको राजनीतिक अपने पार्टी से मतलब 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं, उसके बाद भैया अचानक गायब हो जाते हैं। फिर ना तो भैया का कोई अता पता होता है, ना तो भैया का कोई अता पता है, ना ही भैया के साथ जो महिलाओं का नाम जुड़ रहा है उनके भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मुझे ये भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये वाली चीज कि जब किसी औरत को अगर बिना वजह किसी औरत का नाम किसी के साथ अगर जोड़ दिया जाए, तो वो औरतें पता है बौखलाते हुए तलवार लेके आ जाती कि भाई हमको क्यों बोला, हम क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या ऐसा प्रूफ है जो तुम हमको बदनाम कर रहे हो, मेरा नाम इस इंसान के साथ जोड़ो। लेकिन ये दोनों महिलाएं जो हैं जिनका पूरा कैरियर, पूरा चरित्र जो है सोशल मीडिया पे आ चुका है, और एक ऐसे राजनेता के साथ जिनका नाम जुड़ रहा है जिनको तेजू भैया कहा जाता है, लेकिन तब भी ये दोनों महिलाएं कहीं भी कोई स्टेटमेंट देने नहीं आ रही। आखिर क्यों? क्या ये महिलाएं सच में गलत है, या इन महिलाओं को भी दबाया जा रहा है? क्या इन महिलाओं को भी डर है किसी चीज का, या ये महिलाएं भी कंप्रोमाइज कर ली हैं? मतलब क्या है, आखिर क्या चल रहा है इनके इसमें? क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर समाज में भी हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं 2-4 घर होते हैं, वहां भी अगर किसी के ऊपर कोई लांछन लगा देता है और अगर इंसान सही होता है तो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है साबित करने में कि हम गलत नहीं है। लेकिन यहाँ 2 महिलाओं का नाम जुड़ रहा है, लेकिन दोनों में एक भी महिलाएं अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन आज फाइनली किसका एक ट्वीट आता है कि भाई तेजू भैया का, कि भाई मेरे माता पिता हमारे लिए भगवान के समान है और हमारे माता पिता का जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पे है। लेकिन आज भी तेजू भैया फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा के चले गए। क्वेश्चन मार्क ये कि जो तेजू भैया अपने ट्वीट में लिखे हैं, तेजू भैया का कहना है उस ट्वीट में कि भाई पापा आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप हैं तो पार्टी है, आपके बिना कुछ नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक जयचंद, अब यहाँ पे ये जो तेजू भैया हैं, ये जयचंद किसको कह के गए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जयचंद आखिर कौन है? अब भाई ये जो तेजू भैया का जो जयचंद वाला जो क्वेश्चन मार्क है, इससे अलग अलग लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है, कोई कह रहा है तेजस्वी यादव को कह रहे हैं, कोई कह रहा है किसी और को कह रहे हैं, कोई कह रहा है लेकिन देखिए मैं राजनीतिक मुद्दा में नहीं आना चाहती हूँ। मैं पहले भी बोली थी कि मुझे राजनीति नहीं करना है, लेकिन मुझे उन 2 महिलाओं के स्टेटमेंट जरूर सुनने थे कि आखिर उन पे इतने बड़ी एलिगेशन लगाए गए, वो चुप क्यों हैं। और दूसरा मुझे आकाश भैया का, कि आकाश भैया कहाँ गायब हो गए, कहाँ गया उनका न्याय, कहाँ गया उनको अपनी बहनों के लिए न्याय। बाकी तेज प्रताप यादव के बारे में ये मैंने आज तक हर किसी से सुना है कि वो बंदा जो है वो खुले विचार का है, उसके अंदर कुछ छल प्रपंच नहीं है, वो जो है उसका मतलब बोलता है अंदर से, वो गंदगी पाले हुए इंसान नहीं है। लेकिन अब उनपे जो ये एलिगेशन है, या तो वो खुद अपनी मतलब ऑफिशियल साइट से बताएं कि आखिर जो भी उनके लिए बोला जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वो 2 महिलाएं जिनका नाम तेज प्रताप यादव जी के साथ जोड़ा जा रहा था, आखिर वो उनको भी बोलना चाहिए। क्योंकि हर किसी को अधिकार है भाई, अगर आप सही हो तो आपको बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए, और अगर आप गलत हो, आप अगर सच में गलत हो तो भी आपको अपनी गलती माननी चाहिए कि आप कहाँ पे सही और कहाँ पे गलत हो। तो चलिए ये था मेरा एक छोटा सा मतलब
वीडियो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।